जय गुरुदेव। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनमोल अमोलक अलौकिक अमृत वचन मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ, आँखों के सामने कुछ दिखलाना चाहता हूँ। इस कलयुग में दिव्य दृष्टि खुल सकती है। दुनिया हंस ले, दुनिया कुछ कह ले, कुछ कर ले, कुछ समझ ले, इसका मुझे कोई गम नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। शिव नेत्र आज भी है स्त्री पुरुषों के पास और वह खुल सकता है। सतगुरु मिल जाए तो सब कुछ संभव है। सत्संग में बैठो होश के साथ, सत्संग सुनो तो इधर के सारे बंधन ढीले होते जाएंगे, तब निकल सकोगे। काम क्रोध लोभ मोह ममता की बेड़ी ऐसे बैठ गई है, उसमें जंग लग गई है कि वो आसानी से नहीं खुलेगी। सत्संग उसे ढीला कर देगा, तब वह खुलेगी। अभी तो वह लोहे से भी कड़ी हो गई है। महात्माओं को इसलिए तो परिश्रम करना पड़ता है। सत्संग में बैठो तो जल्दी काम बने। आप अकारण कभी अपने मन से, कभी औरों से झगड़ा करने लगते हो, उलझ जाते हो और भजन छूट जाता है। इसलिए इतना ही काम करो जितना ज़रूरी है, इतना ही सबसे मतलब रखो जितना कि ज़रूरी है। फंसने और उलझने का काम मत करो। कामधेनु और कल्पवृक्ष एक प्रकार की शक्ति है जो साधना करते करते साधकों में आया करती है। कामधेनु का अर्थ है कामनाओं अर्थात मुरादों को पूरा करने वाली शक्ति। जिस साधक के अंदर यह शक्ति आ जाती है, उसकी जो ख्वाहिश वासना जिस समय उभरेगी, उसी समय उसके पूर्ण होने का प्रबंध हो जाएगा। जिस पदार्थ की वह इच्छा करेगा, वही वस्तु फौरन ही उसकी समीप आ जाएगी। किसी चीज़ का किसी वक्त भी अभाव उसके लिए नहीं रहेगा। इसी को कामधेनु कहते हैं। दूसरी शक्ति कल्पवृक्ष कहलाती है। यह कल्पना शक्ति है। उसके उभरने पर मन की कल्पनाओं में यह ताकत आ जाती है कि ख्याल करते ही पदार्थ की काल्पनिक मूर्ति बन जाती है। जैसे मैदान में खड़े होकर उसने यह संकल्प लिया कि यहाँ एक उत्तम महल जिसमें आराम के सारे सामान मौजूद हों अभी बन जाए, तो फौरन ही उसके दिल के नक्शे के मुताबिक वहाँ महल दिखाई देने लगेगा और उसमें उसके मर्जी के अनुसार सारे सामान होंगे। पहली को इच्छा शक्ति और दूसरी को कल्पना शक्ति कहते हैं। यह जरूरी नहीं है कि मनुष्य के अंदर यह दोनों ही शक्तियाँ एक साथ आएं। किसी किसी को
कामधेनु ही मिलती है और किसी को कल्प वृक्ष और किसी को दोनों ही मिल जाती हैं। देव ऋषि वशिष्ठ और महर्षि भारद्वाज को दोनों ही प्राप्त थी। इन्हीं की सहायता से उन्होंने चित्रकूट जाते समय महाराज भरत का आतिथ्य सत्कार किया था और एक रात के लिए संपूर्ण स्वर्ग की रचना कर डाली थी। विश्वामित्र जी ने इसी कल्प वृक्ष शक्ति के सहारे दूसरे ब्रह्मांड की रचना की थी और उसमें मनुष्य पशु पक्षी देवता दैत्य सभी बना डाले थे। अब गुरु कृपा और उद्योग से मनुष्य ऐसे सामर्थ्य पा सकता है। मैंने तुम सबको पहचान लिया, तुम मुझे क्या पहचान सकोगे? जब मेरा काम हो जाएगा तब तुम पहचानोगे। उस वक़्त तुमको यह समझ आएगी कि बाबा जी ने तुम्हारे लिए क्या किया। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है, शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। आओ सतयुग, हम सब आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जय गुरुदेव।